सभी साथियों को अनिल लालपुरिया का नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। हम हाजिर हैं। पहले राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहले राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था T.H. हेंडले, यानी भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है A.M. हेरोन, यानी इसका आंसर जो है वो ए होगा, ऑप्शन ए। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन हैं? वो हैं A.M. हेरोन। देखिए, एक व्यक्ति का नाम जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, T.H. हेंडले। T.H. हेंडले। तो T.H. हेंडले कौन थे? राजस्थान की जो विशेष प्रकार की आकृति है, और राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है हम जानते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो ये जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, ये विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति को सबसे पहले इसकी जानकारी देने वाले विद्वान जो थे वो थे T.H. हेंडले। T.H. हेंडले राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति T.H. हेंडले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? अरावली समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? जवाब दीजिए। अरावली समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? अरावली समूह में 1 मिनट के बाद आएगी, थोड़ी डिले प्रोसेस। अरावली समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? शेयर कीजिए और जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, हमारी अरावली जो है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का डिस्कशन कर लेते हैं, तब तक आपके आंसर हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, यानी भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में ऐसा माना जाता है जब पृथ्वी ठोस पपड़ी के रूप में बनी थी। पृथ्वी ठोस पपड़ी के रूप में बनी सबसे पहले, उस समय अरावली की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ था। पूरा स्थलखंड जो है वो एक पेंजिया के नाम से जाना गया था। पेंजिया जो है ये 2 भागों में विभाजित हुआ। इसका उत्तरी भाग जो है ये अंगारा लैंड था और दक्षिणी भाग जो है ये था गोंडवाना लैंड।
हमारी अरावली जो है वो इस गोंडवाना लैंड के अंश मानी जाती है। अरावली और हमारा हाड़ौती पठार ये इस गोंडवाना लैंड के हिस्से रहे हैं। तो यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं इसमें डोलोमाइट, फाइलाइट, नीश, क्वार्ट्ज ये सभी प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसलिए 1 2 3 4 यानी इसका आंसर होगा ड। तो याद रखें, अरावली की भूगर्भिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें डोलोमाइट, फाइलाइट, नीश, क्वार्ट्ज ये सभी प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। तो चट्टानों के क्रम में आपको याद रखना है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जब क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और जवाब दीजिए। विधेन समूह की चट्टानें बिरमानिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? विधेन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं बिरमानिया में, और ये बिरमानिया कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए। बिरमानिया क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में ये छपने वाला है। जवाब दीजिए, बिरमानिया क्षेत्र जवाब दें, कमेंट करें। बिरमानिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। विधेन समूह की चट्टानें विजिबल है क्या आपके लिए? विधेन समूह की चट्टानों वाला क्षेत्र, विधेन यानी हाड़ौती हमारा क्षेत्र जो है उस प्रकार की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन वैसी ही चट्टानें भूगर्भ में एक क्षेत्र है राजस्थान में, बिरमानिया में पाई जाती हैं। बिरमानिया, तो बिरमानिया क्षेत्र कहाँ है? आपका मैसेज अभी नहीं पहुंचा है। तो बिरमानिया क्षेत्र जो है ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर, जैसलमेर में जो बिरमानिया क्षेत्र है, बिरमानिया, इसके भूगर्भ में विधेन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। बिरमानिया क्षेत्र है, बिरमानिया क्षेत्र, इसके भूगर्भ में यानी थार मरुस्थल जो है इसके भूगर्भ में प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। हमारा जो हाड़ौती पठार है विधेन समूह की चट्टानें हैं, वैसी चट्टानें थार मरुस्थल रेगिस्तान के भूगर्भ में पाई जाती हैं। और इन चट्टानों की खोज हुई है जैसलमेर के बिरमानिया क्षेत्र में। तो जैसलमेर में है बिरमानिया क्षेत्र, नागौर के बेसिन में और बिरमानिया क्षेत्र में विधेन समूह की चट्टानों की खोज हुई है। उसके भूगर्भ में विधेन समूह की चट्टानें हैं वो पाई गई हैं। विधेन समूह की चट्टानें। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बाप बोल्डर कहाँ स्थित हैं, किस जिले में स्थित हैं? बाप बोल्डर, देखिए बाप बोल्डर क्या होते हैं कि हिमानी के निक्षेप से बनने वाली जो शिलाकृति हैं, गोल पत्थर जो होते हैं, इसमें चिकनी सतह वाले गोल पत्थर, यानी बोल्डर क्या हैं? चिकनी सतह वाले, चिकनी सतह वाले गोलाकार पत्थर, चिकनी सतह वाले गोलाकार पत्थर जिनका निर्माण हिमानी से हुआ हो, यानी हिमनदी से हुआ हो। तो राजस्थान में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां बोल्डर पाए जाते हैं, और यहां हमने नाम दिया है कि बाप क्षेत्र में ऐसे बोल्डर्स हैं वो देखे गए हैं। तो बाप बोल्डर्स कहाँ स्थित हैं? बाप क्षेत्र हमारे पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं, बाप क्षेत्र। और आप जवाब दीजिए कि ये किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर किस जिले में स्थित हैं? जवाब दीजिए।
तो बाप बोल्डर स्थित है राजस्थान के फलोदी जिले में। फलोदी जिले में, फलोदी नया जिला बना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये अपनी सीमाएं बनाता है और यहाँ पर स्थित है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर कहाँ स्थित है? बाप बोल्डर फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैसलमेर के निकट दुनिया का, जैसलमेर के निकट दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर थार डायनोसिस जो है वो खोजा गया है। तो दुनिया का सबसे पुराना और शाकाहारी डायनासोर है। दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर, और ये कहाँ खोजा गया है? जैसलमेर में खोजा गया है। इस जीवाश्म जो है ये कितने वर्ष पुराना है ये आपको बताना है। जैसलमेर में खोजा गया सबसे पुराना शाकाहारी जीवाश्म। इंपॉर्टेंट चीज कि ये डायनासोर जो है ये शाकाहारी डायनासोर है, इसकी जीवाश्म मिले हैं जैसलमेर में। ये कितने वर्ष पुराना है? जवाब दीजिए। जैसलमेर के निकट जो डायनासोर है, शाकाहारी डायनासोर, उसके कितने वर्ष पुराना है? जवाब दें। तो इसका समय है 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, थोरोसॉरस इंडिकस डायनासोर का नाम है थारोसोरस। इंडिया में मिला है इसलिए नाम है इंडिकस। थार में मिला है थारोसोरस, थारोसोरस इंडिकस, थार का डायनासोर। इसका नाम भी याद रखेंगे, थारोसोरस डायनासोर, थार का डायनासोर है। खोज 2022 में 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व है। और देवाशीष भट्टाचार्य, तृपणा घोष द्वारा 2018 में देवाजी दत्ता IIT रुड़की द्वारा पुष्टि की गई। और ये कहाँ स्थित है? जेठवाई जैसलमेर में स्थित है। जेठवाई नाम याद रखोगे अब इसका, जेठवाई जैसलमेर, जेठवाई जैसलमेर में स्थित है। तो यहां से पूछ लेंगे कि शाकाहारी डायनासोर्स जहां पाया गया है जेठवाई, वो जेठवाई किस जिले में स्थित है? तो जेठवाई जो है वो जैसलमेर में स्थित है। जेठवाई कहां स्थित है? जेठवाई जैसलमेर। अगला हमारा प्रश्न है आपके सामने, जूरेसिक युग की चट्टानें किन जिलों में पाई गई हैं? जूरेसिक युग की चट्टानें किन जिलों में पाई गई हैं? तो देखिए जूरेसिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई गई हैं? क्या जयपुर में पाई गई? जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर, किस जिले में पाई गई हैं? तो ये चट्टानें जो हैं ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई गई हैं। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये चट्टानें पाई गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बांगड़ में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का बांगड़ प्रदेश, देखिए राजस्थान का जो बांगड़ प्रदेश है उसकी लोकेशंस जो है वो कहाँ स्थित है? इस राजस्थान के मानचित्र में हम बांगड़ प्रदेश है वो बनाएंगे। थार मरुस्थल जो है उसके पूर्वी भाग और अरावली के पश्चिम में स्थित है।
अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश, अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश, देखिए इसमें ये घग्गर का बेसिन शुरू होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ घग्गर का बेसिन है। उसके बाद अंतः प्रवाही क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र इसका भाग है, और ये नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद ये गोडवार क्षेत्र, लूनी नदी का बेसिन जो है, लूनी नदी का क्षेत्र है गोडवार क्षेत्र। प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान का भौतिक लक्षण जो राजस्थान बागर में सम्मिलित नहीं है, यानी ऐसी भौतिक विशेषताएं देखनी हैं जो हमारे अर्धशुष्क बागर प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो ये हमने देखा गोडवार प्रदेश, ये लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं और ये अर्धशुष्क बागर प्रदेश में सम्मिलित है। नमकीनी झीलें, नमकीनी झीलें नागौर के आसपास नमकीनी झीलें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ये भी राजस्थान अर्धशुष्क बागर प्रदेश की विशेषता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश जो है इसका दूसरा नाम है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि कांतली नदी यहाँ आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। तो ये भी सही है, लेकिन हमें उत्तर बताना है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान माही नदी का क्षेत्र है, 56 नदी नालों 56 गांवों का समूह है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में फैला हुआ ये यहाँ पर है 56 का मैदान। तो इसका उत्तर होगा कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो 56 का मैदान जो है ये अर्धशुष्क बागर प्रदेश में नहीं है। ये अच्छे से आप याद रखोगे, क्लियर है, अच्छे से इन चीज़ों को याद रखें। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए थोड़ी सी, बांगर प्रदेश, किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया है इस पे पीछे वाली स्लाइड में, तो कहा जाता है कि इसको शेखावाटी अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपने देखा कि घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी प्रदेश और गोडवार बेसिन, इनको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन गलत और सही बताने हैं। लूनी बेसिन शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बागर के उप प्रदेश है, ये हमने अभी देखा है, ये बिल्कुल सही कथन है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में फैला है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। नागौरी उच्च भूमि लवणीय झीलें हैं, लवणीय झीलें वहाँ आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अरावली समूह में सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, ये सही है या नहीं है, ये आपको बताना है कि अरावली प्रदेश सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को देखना चाहता हूं, कमेंट करके बताएं। कमेंट करें कि इसका उत्तर सही क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा है सभी प्रकार के खनिज, तो राजस्थान की जो अरावली है इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये सही बात है कि खनिजों का अजायब घर इसको कह सकते हैं राजस्थान में। कि कौन सा भौतिक विभाग खनिजों का अजायब घर है, म्यूजियम है, तो वो है अरावली। यहाँ बहुत सारे खनिज हैं पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिजों की सर्वाधिक प्रकृति अधात्विक खनिज हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। धात्विक खनिज भी अरावली में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के खनिज हैं वो नहीं पाए जाते हैं। खनिज तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकार के खनिज अरावली में नहीं पाए जाते हैं। ये कथन जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही उत्तर होगा ए बी सी डी, ये इसमें डी नहीं होगा, ए बी सी, तो इसका उत्तर होगा बी, यानी ये तीन ऊपर वाले सही हैं और ये डी कथन है ये गलत है। तो डी कथन है ये गलत है। उसके बाद में कौन से अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, क्वेश्चन बार बार
हमने इसको लिखा है। और आंतरिक बागर प्रदेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बागर प्रदेश से सवाल छपेगा परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? तो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र जो है कौन सा है, कमेंट करके बताएं। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? कौन से अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? बार बार हमने इसको लिखा है। और आंतरिक बागर प्रदेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बागर प्रदेश से सवाल छपेगा परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कमेंट करके बताएं। तो आंतरिक प्रवाह का, हाँ देखिए, क्या मध्य अरावली आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है? गिरिपद क्षेत्र है? नहीं। विंध्याचल क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र से नदियां या तो अरब सागर की ओर चली जाती हैं या बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं, ये भी नहीं है। ऐसा ही हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावाटी में कांतली नदी और यहाँ जो भी जल धाराएं हैं वो यहीं पर लुप्त हो जाती हैं। तो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र रहेगा शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, लूनी बेसिन को नेहड़ कहते हैं, सही है। नागौरी उच्च भूमि, डोरा पर्वत, विचार करेंगे। शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, घग्गर मैदान, नाली, यह भी सही, यह भी सही। डोरा पर्वत जो है ये सुमेलित नहीं है, डोरा पर्वत। तो नागौर उच्च भूमि में डोरा पर्वत नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इसमें शामिल होगा, डोरा पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? अर्ध शुष्क या अर्ध मरुस्थल का भाग नहीं है। हमने चारों भाग लिखे थे और वही प्रश्न उसमें दोबारा है कि 56 का मैदान जो है वो उसमें शामिल नहीं होता है। 56 का मैदान उसमें शामिल नहीं होता है। 56 बेसिन, 56 का मैदान। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक विभाजन का भाग है? यानी हम एक एक भौतिक विभाग जो है वो इन प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अर्धशुष्क बागर प्रदेश से आज जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, अर्धशुष्क बागर प्रदेश। तो अर्धशुष्क बागर प्रदेश कौन सा उसमें नहीं है, बताएं। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक विभाग का भाग है? क्या वो अरावली का है? भौतिक विभाजन की दृष्टि से शेखावाटी प्रदेश का प्रश्न है, नहीं है। क्या पूर्वी मैदान का है? नहीं है। पश्चिमी मरुस्थल का? नहीं है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका वो भाग माना जाता है। तो देखिए, जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी हमने डायग्राम के साथ यहाँ चर्चाएं की थी। यहाँ पर ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, अर्धशुष्क बागर प्रदेश की बात करते हैं। अर्धशुष्क बांगर प्रदेश यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के पूरे थार मरुस्थल को, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और पूर्वी अर्धशुष्क मरुस्थल। इसकी सीमाएं जो हैं, इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है, समवर्षा रेखा द्वारा। और इसकी पूर्वी जो सीमा है वो अरावली के द्वारा निर्धारित होती है। यानी अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ इस तरह से फैली हुई है, वो इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। अब जो पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है इसमें वर्षा पश्चिमी मरुस्थल की अपेक्षा अधिक होती है और जो सांस्कृतिक गतिविधियों का ये थोड़ा सघन केंद्र है, यानी पश्चिमी मरुस्थल की बजाय यदि इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तब इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी अर्धशुष्क बागर प्रदेश है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला क्षेत्र है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। घग्गर नदी जो है उसका प्रवाहित क्षेत्र, घग्गर नदी को हम नाली कहते हैं क्योंकि एक नाली के समान वहाँ वो प्रवाहित होती है। दूसरा, इसका विस्तार जो है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है, गंगानगर और
हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है, बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है एक प्रकार से। उसके बाद है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में चूरू, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र हैं और उत्तरी नागौर जो है उसका थोड़ा सा भाग शामिल माना जाता है, यानी शेखावाटी प्रदेश दूसरा महत्वपूर्ण इसका क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश। ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से सवाल जो बार बार आता है वो यही आता है कि किसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि इसका तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। नागौरी उच्च भूमि जो है यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ नागौर और अजमेर के बीच में जो नागौरी क्षेत्र है वहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण लोगों में कुबड़ है वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कुबड़ पट्टी का क्षेत्र नागौर। बांका पट्टी यानी हड्डियाँ हैं लोगों की टेढ़ी हो जाती हैं फ्लोराइड के कारण, तो उसको बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि में नमकीनी झीलें पाई जाती हैं, यानी खारे पानी की झीलें यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। खारे पानी की झीलें यहाँ पाई जाती हैं। गोडवार प्रदेश या लूनी नदी का क्षेत्र चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश लूनी बेसिन यानी लूनी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है, इसको गोडवार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चार महत्वपूर्ण भाग हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के। बाकी बची हुई चीज़ें अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। कैसी लगी क्लास और आपका सुझाव हमें ज़रूर देते रहिए। ओके, गुड बाय।